ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूँ आपके साथ में विन्नी। और आज मैं आपसे बात करने आई हूँ कि दुनिया में ना सबसे तेज़ रफ्तार प्रार्थना और दुआ में होती है। जो हम प्रार्थना करते हैं ना ईश्वर के आगे, वो सबसे पहले हमारी कबूल की जाती है। सबसे पहले कभी भी आप नोटिस करना कि जब भी हम प्रार्थना करते हैं ना या हम कोई दुआ करते हैं तो वो बहुत जल्दी कबूल होती है, बहुत जल्दी स्वीकार होती है। क्योंकि इस दुनिया में सबसे बहुत ज़्यादा जो ईश्वर स्वीकार करता है ना, वो प्रार्थना को स्वीकार करता है। क्योंकि हम डायरेक्ट तो ईश्वर के पास नहीं पहुंच सकते ना, तो ईश्वर ने उन तक पहुंचने का ये मार्ग बनाया प्रार्थना। हम प्रार्थना अगर करेंगे ना तो उनके ज़रिए, प्रार्थना के ज़रिए हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। बस ईश्वर तक पहुंचने का बस ये एक ही रास्ता है, प्रार्थना करना, दुआ करना। और इन्हीं रास्तों से हमारे ईश्वर सुनते हैं और हमारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। हम कहते हैं ना कि हमारी प्रार्थना पूरी हो गई, हमारी मनोकामना पूरी हो गई, बोलते हैं ना, तो वो कैसे होती है? पहले हम ईश्वर के आगे जाकर प्रार्थना करते हैं ना, तो बस वही होता है। तो आज मैं यही बात करने आई हूँ आपसे कि प्रार्थना में कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है ना, वो मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताऊँगी, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि चाहे लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम हो, कितनी भी, किसी से मत कहिए, कुछ मत करिए, सीधा बाबा के चरणों में चले जाइए, बाबा से प्रार्थना करिए। फिर देखना आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी, हर एक चीज़। क्योंकि प्रार्थना में वो रफ्तार होती है ना कि बस आप मुंह से मांगेंगे, आपकी ज़ुबान पर आएगा ना, और वो चीज़ आपके पास पहले से हो जाएगी। क्योंकि ईश्वर जब अपने बच्चों की शुरुआती दौर में परीक्षा लेते हैं, लेकिन जब हम उसमें सफल हो जाते हैं ना, तो उसके बाद बस हमारी ज़ुबान पर आने की देरी होती है और ईश्वर हमें वो सब कुछ दे देते हैं जो हम चाहते हैं। तो मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताऊंगी कि किस तरीके से हमें और क्या हमें नियत रखनी चाहिए ईश्वर से, और किस तरह से प्रार्थना करें कि हमारे ईश्वर जल्द से जल्द सुने। और हमारी ताकत हमारी प्रार्थना है, तो इस बात को हमेशा याद रखिए और प्रार्थना ऊपर वाले से करते रहिए। तो आइए चलिए सुनते हैं प्रार्थना की ताकत की छोटी सी कहानी। तो एक गांव में ना एक राजा था, और वो राजा ना रोज़ सुबह मंदिर जाता था। रोज़ सुबह उठकर वो मंदिर जाता था, और जब भी वो मंदिर से आता था ना, तो उसे ना, जब भी आता था तो मंदिर के बाहर दो उसे भिखारी से मिलते थे, यानी कि कुछ मांगने वाले जो होते हैं ना, बहुत गरीब ज़रूरतमंद लोग, वो उसे दो मिलते थे। तो मंदिर के गेट के बाहर दो भिखारी बैठते थे, एक लेफ़्ट साइड और एक राइट साइड, ठीक है। तो जैसे ही राजा वहाँ से निकलता था, तो एक तो जो था ना भिखारी राइट साइड वाला, जो राइट साइड बैठता था ना, वो हमेशा कहता था कि हे भगवान, हे ईश्वर, आपने जितना उस राजा को दिया है ना, उतना आप मुझे दीजिए। मुझे भी कुछ कृपा करिए, मुझ पर भी कुछ आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी कुछ बन सकूं, मैं भी कुछ कर सकूं। मेरे पास में भी इतना पैसा हो जाए कि मैं भी अपनी ज़िंदगी को अच्छे से कर सकूं, संभाल सकूं, अपनी ज़िंदगी को अच्छे से व्यतीत कर सकूं। और जो भिखारी लेफ़्ट साइड बैठता था ना, लेफ़्ट में, है ना, तो वो हमेशा ऊपर वाले से नहीं मांगता था। वो राजा से कहता था कि राजा, आप तो इतने बड़े हो, आपके पास इतना पैसा है, सब कुछ है, तो राजा मेरी मदद कर दीजिए। रोज़ कहता था, रोज़। और रोज़ आता था राजा, तो राजा हमेशा देखता था कि जो राइट साइड वाला है वो तो मुझसे मांगता ही नहीं है, वो तो ऊपर वाले से मांगता है। और जो लेफ़्ट साइड वाला है वो तो हमेशा मुझसे ही मांगता है, और इतने दिनों से मांग रहा है, तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। और राइट साइड वाले के लिए तो मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि वो तो मुझसे मांगता ही नहीं है, वो तो ईश्वर से मांगता है, तो मैं क्यों दूँ उसको। मैं ना लेफ़्ट साइड वाले को देता हूँ। तो वो अपने मंत्री को बुलाता है राजा, और मंत्री को बुला के कहता है कि मैं जब मंदिर से आता हूँ तो मंदिर के बाहर दो भिखारी बैठते हैं और दोनों ही मुझे मिलते हैं। जो राइट साइड वाला है वो तो भगवान से मांगता है, तो उसके बारे में तो मुझे कुछ सोचना नहीं है। लेकिन जो लेफ़्ट साइड बैठता है ना, वो रोज़ मुझसे कुछ ना कुछ मांगता है, तो उसके लिए कुछ इंतज़ाम किया जाए। तो मंत्री कहता है, हाँ ठीक है राजा, आपने कह दिया, काम हो जाएगा। तो राजा कहता है, उसके लिए काम करो, एक कटोरे में खीर तैयार करवाओ, और उस कटोरे के अंदर कुछ सोने के सिक्के डालकर उस भिखारी तक पहुंचा देना। तो उसने कहा, जो हुक्म, आप जैसा कह रहे हो वैसा हो जाएगा। तो ऐसे ही हुआ। एक दिन बहुत अच्छा दिन था, ईश्वर का दिन था, पूर्णिमा का दिन था। तो उस दिन मंत्री जी आए, और जो लेफ़्ट साइड में जो भिखारी बैठा हुआ था, उसको लाकर खीर का कटोरा दे दिया कि राजा ने आपके लिए भिजवाया है, आप खा लीजिए। तो वो बहुत खुश कि वाह, मेरे लिए तो राजा ने खीर भिजवाई है। और वो राइट साइड वाला जो था, उसको चिढ़ा चिढ़ा कर खाने लगा खीर, कि देख, मेरे लिए तो
राजा ने खीर भिजवाई है और वो खीर बहुत सारी थी, पूरा पतीला भर के एक था और उसके लिए बहुत सारी खीर भिजवाई थी। और उसको पता नहीं था कि उसके अंदर सोने के सिक्के हैं, क्योंकि सोने के सिक्के तो जाहिर सी बात है कि वो ज़मीन पर ही होंगे ना, यानी कि जो तला होता है, पतीले का तला होता है, वहीं पर होंगे। तो उसने जो है वो खीर खानी शुरू कर दी और वो राइट साइड वाले को चिढ़ा चिढ़ा कर खीर खाने लगा कि देखो वाह वाह कि मेरे लिए राजा ने खीर भिजवाई है। अहंकार तो उसके अंदर बहुत आ गया, प्राउडनेस आ गई। तो फिर वो जब खीर खाने लगा ना, तो उसने जब खीर खाई तो उसका पेट ना भर गया, क्योंकि खीर बहुत सारी थी। तो उसे लगा कि चल अब मैं खीर फेंकनी पड़ेगी, क्या करूं। तो सामने वाला जो है उसके राइट साइड वाला, उसे भी मैं खीर दे देता हूं, क्योंकि वैसे भी मुझसे खाई नहीं जा रही और वो वैसे भी ईश्वर से मांगता है, उसकी कोई मदद नहीं कर रहा, तो चलो मैं अपनी खीर में से आधी खीर उसे दे दूंगा, वो खा लेगा। तो कहता है अरे भाई सुन, ये खीर ले ले, ये बस मेरा पेट भर गया, अभी तुम खा लो और मुझे नहीं चाहिए, वैसे भी तुम ईश्वर से मांगते रहते हो, तो चलो छोड़ो, मैं ही तुम्हें दे देता हूँ, तुम खा लो। ऐसे बोल के वो वहाँ से चला गया। जो लेफ़्ट साइड वाला भिखारी था वो वहाँ से चला गया और जो राइट साइड वाला भिखारी था उसने वो खीर खानी शुरू कर दी। अब ईश्वर का शुक्रिया करके कि ईश्वर ने दी है, तो उसने खानी शुरू कर दी। और जो ईश्वर के बच्चे होते हैं ना, उनमें अहंकार कभी नहीं होता, तो वो ईश्वर से मांगता था हमेशा कि मुझे कुछ दे दो। तो ईश्वर का प्रसाद समझकर ही उसने वो खीर को खाना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ, जब वो खीर खा रहा था तो खाते खाते जब पूरी खीर ख़त्म हो गई, उसने देखा कि सोने के सिक्के। वो इतना खुश हुआ कि ईश्वर, मैं आपसे रोज़ मांगता था कि आप मुझे कुछ दे दो, लेकिन आपने मेरी सुन ली और मेरी पुकार सुन ली। और उसने सोने के सिक्के जैसे ही देखे, उसने वो सिक्के उठाए, ईश्वर का शुक्रिया किया और वहाँ से चला गया। और अगले दिन जब राजा मंदिर में आया तो देखा जो लेफ़्ट साइड वाला भिखारी था वो वहाँ पर बैठा ही हुआ था, जिसको राजा ने खीर दी थी। और जो राइट साइड वाला था वो वहाँ पर नहीं था। अब वो वहाँ पर क्यों होगा, वो तो पैसे वाला हो गया, उसे तो सोने की अशर्फियाँ मिल गई, सिक्के मिल गए, वो वहाँ पर क्यों बैठेगा भाई। तो क्या हुआ कि राजा आकर पूछता है भिखारी से, लेफ़्ट साइड वाले से, कि अरे राइट साइड वाला तो है नहीं। तो लेफ़्ट साइड वाले से पूछता है कि मैंने तुम्हारे लिए खीर भिजवाई थी, क्या हुआ उसका, खा ली तुमने खीर। तो उसने कहा हाँ मैंने खा ली, खीर तो बहुत स्वादिष्ट थी और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर राजा ने कहा पूरी खीर खा ली। तो उसने कहा नहीं राजा जी, मुझसे इतनी सारी खीर नहीं खाई गई, तो मैंने आधी खीर ना सामने वाले को दे दी थी। तो राजा को तो सब पता था कि खीर के नीचे अशर्फियाँ थी, सोने के सिक्के थे। तो राजा ने उस भिखारी से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन कहा कि देखो वो ईश्वर से मांगता था तो ईश्वर ने उसे दे दिया। तो यही चीज़ें होती हैं, हम सोचते हैं ना कि हमारा वो हक मार लेगा, हमारी वो चीज़ें कर लेगा, हमारे साथ वो ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब ईश्वर को हमें देना होता है ना, कोई चीज़ हमारे हक की होती है, हमारी प्रार्थना में ताकत होती है, तो वो चीज़ चाहे कैसे भी घूमकर आपके पास आए, लेकिन वो आपके पास ही आएगी, अगर वो आपकी है तो। ठीक है, अब देखो ना, उस भिखारी को डायरेक्टली दिया गया, हर चीज़ दी गई, लेकिन फिर भी उसका दिमाग घुमा दिया गया और उसने वो चीज़ उठाकर सामने वाले को दे दी, क्योंकि वो ईश्वर से मांगता था। उसको ईश्वर पर विश्वास था कि मुझे वो ईश्वर देंगे। और मन ही मन राजा यही सोचने लगा कि वो मुझसे मांगता था, लेकिन वो वाला भिखारी ऊपर वाले से मांगता था, तो उसकी ऊपर वाले ने प्रार्थना सुन ली और उसे दे दी। तो मेरा बस ये छोटी सी स्टोरी सुनाने का आपको सिर्फ यही मतलब था कि आपकी लाइफ में भी जो भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है ना, तो बाबा से प्रार्थना करिए, या आप किसी भी ईश्वर को, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, उनके आगे प्रार्थना करिए। प्रार्थना में वो ताकत है, वो शक्ति है ना, कि प्रार्थना कभी आपकी खाली नहीं जा सकती। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ देरी हो सकती है, वो हमारे अकॉर्डिंग हो सकती है, लेकिन ईश्वर के अकॉर्डिंग सही समय पर वो हमें देते हैं। तो बस उन पर विश्वास रखिए कि वो सही टाइम आने पर हमें देंगे। और प्रार्थना में वो शक्ति है, वो ताकत है कि चाहे कोई कितना भी बीच में आ जाए, कितना भी हमारे आड़े आ जाए, कितना भी कोई कांटे बिछाने की कोशिश करे, कितना भी कोई षड्यंत्र रचने की कोशिश करे, चाल चले, लेकिन उसके बावजूद भी जो चीज़ हमारी है वो हमें मिलकर रहेगी। हमारा हक कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि इस कहानी के माध्यम से आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा और आपकी बहुत सारी चिंताएं खत्म हुई होंगी। बाबा का ये मैसेज है उन बच्चों के लिए जो बहुत चिंता करते हैं, जिन्हें हमेशा डर लगा रहता है कि क्या होगा, कैसे होगा, तो उनके लिए बाबा ने मैसेज भिजवाया है। तो आप बस सुनिए और उस पर अमल भी करिए और बिल्कुल भी चिंता मत करिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
अगर आपके भी कोई अनुभव हैं बाबा से जुड़े तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें। स्क्रीन पे चल रहे नंबर पर आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।